वेलकम बैक टू सीसी शिक्षा मैडी साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का कठोर आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बेस पे 15 चैप्टर के बेस पे। ठीक है। तो इससे पहले हम लोग वीडियो लेक्चर में हम लोग जो गोला के बारे में देख रहे थे भाई, तो उसी कंटेंट को हम लोग आगे बढ़ाते हुए देखते हैं भाई। ठीक है, ये किसके किसके कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंतराल में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पर आते हैं और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होते जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ सब इस चीज़ को देखते चले जाते हैं। तो जैसा कि आप लोग इस चीज़ को जानते हैं कि घन के जो गोले के बेस पे जो होता है, ठीक है, गोले के बेस से हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे कि गोले का जो आयतन के बेस पे होता है और गोले का जो वक्र पृष्ठ के बेस पे। ठीक है, इसको हम लोग जो घन के साथ तुलना करके देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है इस चीज़ को कि घन का जो शीर्ष होता है, घन का जो फलक होता है और घन का जो कोर होता है, और चौथा जो घनाभ और जो घनाभ का शीर्ष होता है, घनाभ का फलक होता है और घनाभ का कोर होता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। ठीक है, कि घन का शीर्ष के माध्यम से क्या हो जाएगा, घन का फलक के माध्यम से क्या हो जाएगा, घन का कोर के माध्यम से क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आगे सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो घन का जो वक्र पृष्ठ था और घनाभ का था, घनाभ का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ और घनाभ का बेलन का शंकु का गोला का वक्र पृष्ठ और घन का आयतन के बेस पे देखे थे इसको, और जो घनाभ का आयतन के बेस पे होता है और जो बेलन का आयतन के बेस पे होता है और जो शंकु का आयतन के बेस पे होता है और जो गोला के आयतन के बेस होता है। ये सारे कंटेंट को भी जानना आप लोगों को जरूरी है। इसको रिपीट मोड में बता दे रहा हूँ। ठीक है, रिपीटेशन मोड में। ठीक है, इस कंटेंट के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ जानते थे, जो घन का आता था, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और
शंकु का ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में है, ठीक है। तो इसको एक ही पेज के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को देखिए, अच्छे से आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि घन का शीर्षक के बेस पे क्या होता है, घन का फलक के बेस पे, घन का कोर के बेस पे, घनाभ का शीर्षक के बेस पे, घनाभ का फलक के बेस पे, घनाभ का कोर के बेस पे, घन का वक्र पृष्ठ के बेस पे, घनाभ का वक्र पृष्ठ के बेस पे, बेलन का वक्र पृष्ठ के बेस पे, शंकु का वक्र पृष्ठ के बेस पे, गोले का वक्र पृष्ठ के बेस पे, घन का आयतन, घनाभ का आयतन और बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, गोला का आयतन के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, कि घन का आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा और घनाभ का आयतन के बेस पे क्या होगा, शंकु का आयतन के बेस पे क्या होगा, गोला का आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा और घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे क्या हो जाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेसिस पे क्या हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे क्या हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पे क्या हो जाएगा, ठीक है। ये सारे कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये 1 बाय 1 करके किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग घन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, घनाभ के माध्यम से जान सकते हैं, शंकु के माध्यम से जान सकते हैं, बेलन के माध्यम से जान सकते हैं और गोले के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस में रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट करते चले जाते हैं भाई, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस में होते जा रहे हैं और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देख रहे हैं भाई, घन का शीर्षक के माध्यम से देख रहे हैं, घन का फलक के माध्यम से, घन का कोर के माध्यम से और घनाभ का शीर्षक के माध्यम से, घनाभ का फलक के माध्यम से, घनाभ का कोर के माध्यम से, घन का वक्र पृष्ठ के माध्यम से, घनाभ का वक्र पृष्ठ के माध्यम से, बेलन का वक्र पृष्ठ के माध्यम से, शंकु का वक्र पृष्ठ के माध्यम से, गोला का वक्र पृष्ठ के माध्यम से, घन का आयतन के बेस पे, घनाभ का आयतन के बेस पे, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, गोले का आयतन के बेस पे। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसके बेस पे रहेगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का शीर्षक किसके बेस पे रहेगा, घन का फलक किसके बेस पे रहेगा, घन का कोर किसके बेस पे रहेगा, घनाभ का शीर्षक किसके बेस पे रहेगा, घनाभ का फलक किसके बेस पे रहेगा, घनाभ का कोर किसके बेस पे रहेगा, घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, गोला का वक्र पृष्ठ क्या होता है, ठीक है। तो घन का आयतन किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, घनाभ का आयतन किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, बेलन का आयतन किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, शंकु का आयतन किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और गोले का आयतन किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो घन का शीर्षक, घन का फलक, घन का कोर, घनाभ का शीर्षक, घनाभ का फलक, घनाभ का कोर के माध्यम से, घन का वक्र पृष्ठ के माध्यम से, घनाभ का वक्र पृष्ठ के माध्यम से, बेलन का वक्र पृष्ठ के माध्यम से, शंकु का वक्र पृष्ठ के माध्यम से, गोले का वक्र पृष्ठ के माध्यम से, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन और गोला का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं भाई। घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पे, ठीक है। तो घन के शीर्षक के माध्यम से देख सकते हैं, घन का फलक के माध्यम से, घन का कोर के माध्यम से, घनाभ का शीर्षक के माध्यम से, घनाभ का फलक के माध्यम से, घनाभ का कोर के माध्यम से, घन का वक्र पृष्ठ के माध्यम से, घनाभ का वक्र पृष्ठ के माध्यम से, बेलन का वक्र पृष्ठ के माध्यम से, शंकु का वक्र पृष्ठ के माध्यम से, गोला का वक्र पृष्ठ के माध्यम से, घन का आयतन के बेस पे, घनाभ का आयतन के बेस पे, बेलन का आयतन के बेस पे, शंकु का आयतन के बेस पे, गोला का आयतन के बेस पे। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किससे रिलेटेड होगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किससे रिलेटेड होगा, बेलन का
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किससे रिलेटेड होगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किससे रिलेटेड होगा। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से जान सकते हैं भाई कि घन का शीर्षक किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, घन का फलक किसके बेस पे रहेगा, घन का कोर किसके माध्यम से रहेगा, घनाभ के शीर्षक किसके माध्यम से रहेगा, घनाभ का फलक किसके अकॉर्डिंग रहेगा, घनाभ का कोर किसके अकॉर्डिंग रहेगा, घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, गोला का वक्र पृष्ठ, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, गोला का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि घन के बेस पे क्या होता है और घनाभ के बेस पे क्या होता है, तो ये दो कंटेंट को आप लोग याद रखिएगा। ये आप लोगों का घन के बेसिस पे क्या होता है और घनाभ के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे देख सकते हैं कि घन के शीर्षक के माध्यम से क्या होता है, घन का फलक के माध्यम से क्या हो जाएगा, घन का कोर के माध्यम से क्या हो जाएगा, घनाभ का शीर्षक के माध्यम से क्या हो जाएगा, घनाभ का फलक के माध्यम से क्या हो जाएगा, घनाभ का कोर के माध्यम से क्या हो जाएगा, घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से क्या हो जाएगा, घन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से क्या हो जाएगा। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये 1 बाय 1 किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे और किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो घन का शीर्षक, घन का फलक, घन का कोर, घनाभ का शीर्षक, घनाभ का फलक, घनाभ का कोर, घन का वक्र पृष्ठ, घनाभ का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, गोला का वक्र पृष्ठ, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, गोला का आयतन। ठीक है, इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि घन का संपूर्ण पृष्ठ किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो घन का शीर्षक, घन का फलक, घन का कोर, घनाभ का शीर्षक, घनाभ का फलक, घनाभ का कोर, घन का वक्र पृष्ठ, घनाभ का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, गोला का वक्र पृष्ठ, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन और गोले का आयतन, ये दोनों किस किस के बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, घन के शीर्ष के बेसिस पे क्या होता है, घन का फलक के बेस पे क्या होता है, घन की कोर के माध्यम से क्या होता है, घन का शीर्ष के बेस पे क्या हो जाएगा, घनाभ का फलक के माध्यम से, घनाभ की कोर के माध्यम से और घन का वक्र पृष्ठ किसके बेसिस होता है, इसका फार्मूला क्या कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा, घनाभ का वक्र पृष्ठ किसके बेसिस हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ, घनाभ का घन का आयतन, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन और गोले का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे देख सकते हैं। तो घन का शीर्षक, घन का फलक, घन की कोर, घनाभ का शीर्षक, घनाभ का फलक, घनाभ का कोर, घन का वक्र पृष्ठ, घनाभ का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, गोला का आयतन, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे। ठीक है, तो एक को हम लोग शीर्षक के माध्यम से क्लियर करेंगे, एक को हम लोग घन के माध्यम से क्लियर करेंगे, एक को हम लोग शीर्षक के माध्यम से क्लियर करेंगे, एक को हम लोग घन के माध्यम से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो घन का शीर्ष, एक घन का फलक, एक घन का कोर,
एक घनाभ का शीर्ष, एक घनाभ का फलक, एक घनाभ का कोर, ठीक है। एक घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक घन का आयतन, एक घनाभ का आयतन, एक बेलन का आयतन, एक शंकु का आयतन, एक गोले का आयतन, ठीक है। तो घन का शीर्ष घन की फलक के बेस हो जाएगा, घन की कोर के बेस से हो जाएगा, घनाभ का शीर्ष के बेस हो जाएगा, घनाभ की फलक के बेस हो जाएगा, घनाभ की कोर के बेस हो जाएगा, और घन का वक्र पृष्ठ के बेस पे हो जाएगा। एक घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे देखते हैं, एक को बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस हो जाता है, एक शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस होता है, एक गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस होता है, एक घन का आयतन होता है, एक घनाभ का आयतन होता है, एक बेलन का आयतन होता है, एक शंकु का आयतन होता है, एक गोले का आयतन होता है, ठीक है। तो एक को हम लोग घन का आयतन के बेस पे देख सकते हैं, एक को घनाभ का आयतन के बेस पे देख सकते हैं, एक को हम लोग बेलन के आयतन के बेस पे देख सकते हैं, एक को शंकु का आयतन के बेस पे देख सकते हैं, एक को गोले का आयतन के बेस पे देख सकते हैं, एक को घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से देख सकते हैं, एक को घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से देख सकते हैं, एक को बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है इसके माध्यम से देख सकते हैं, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से देख सकते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल किसके माध्यम से होता है इस चीज़ को भी देख सकते हैं, घन का शीर्ष किसके माध्यम से होता है, घन का फलक, घन की कोर, घनाभ का शीर्ष, घनाभ का फलक, घनाभ का कोर, घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, गोले का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो पहला घन के शीर्ष के माध्यम से क्लियर करते हैं, फिर घन के फलक के माध्यम से क्लियर करेंगे, फिर घन के कोर के माध्यम से, फिर घनाभ का शीर्षक माध्यम से। यहाँ पर मैं डायरेक्टली इस चीज़ को लिख सकता था, लेकिन आप लोगों को बार बार मेमोराइज करने के लिए आप लोग सोचते कि वास्तव में घन में कितने शीर्ष होते हैं, घन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, इस कारण से यहाँ पर मैं फार्मूला को लिख कर नहीं रखा था, ठीक है। अब लिखते जा रहा हूँ मैं, देखिए घन में कितने शीर्ष होते हैं, तो घन में 8 शीर्ष होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए A B C D E F G H, ये आप लोगों का क्या है घन। उसी प्रकार घनाभ में भी P Q R S T U V W के माध्यम से, ये है आप लोगों का घनाभ, इसमें भी 8 शीर्ष होते हैं, ठीक है। और घन में कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं, इनको इस पेन में लिखते हैं, ठीक है। घन में कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, घन का फलक 6 होता है, कितने कोर होते हैं भाई, 12 कोर होते हैं। उसी प्रकार घनाभ में भी कितने शीर्ष होते हैं, 8, घनाभ का फलक 6, कोर 12, ठीक है। अब यहाँ से इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को लिखते चले जाते हैं, ठीक है। आप बताइए घन में कितने शीर्ष होते हैं, 8, घन का फलक 6, घन का कोर 12, घनाभ का शीर्ष 8, घनाभ का फलक 6, घनाभ की कोर 12, घन का शीर्ष, घन में कितने शीर्ष होते हैं 8, घन में कितने फलक होते हैं 6, घन में कितने कोर होते हैं 12, घनाभ का शीर्ष कितना होता है 8, घनाभ का फलक कितना होता है 6, घनाभ का कोर कितना होता है 12, घन का शीर्ष कितना होता है 8, घन का फलक 6, घन में कितने कोर होते हैं 12, घनाभ का शीर्ष 8, घनाभ का फलक 6, घनाभ की कोर 12, घन में कितने शीर्ष होते हैं 8, घन का फलक कितना होता है 6, घन में कितने कोर होते हैं 12, घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं 8, घनाभ में कितने फलक होते हैं 6, घनाभ में कितने कोर होते हैं 12, घन में कितने शीर्ष होते हैं 8, घन में कितने फलक होते हैं 6, घन में कितने कोर होते हैं 12, घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं 8, घनाभ में कितने फलक होते हैं 6, घनाभ में कितने कोर होते हैं 12, घन में कितने शीर्ष होते हैं 8, घन में कितने फलक होते हैं 6, घन में कितने कोर होते हैं 12, घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं 8, घनाभ में कितने फलक होते हैं 6, और घनाभ में कितने कोर होते हैं 12। क्लियर। अब आगे कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई कि घन का वक्र पृष्ठ किसके बेसिस पे होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते चले जाते हैं, हमारे पास किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। तो घन का वक्र पृष्ठ के बेस पे देख लेते हैं, फिर घनाभ का वक्र पृष्ठ के बेस पे देखेंगे, फिर हम लोग किसके बेस पे देखेंगे, घनाभ के बेस पे, ठीक है। तो घन का वक्र पृष्ठ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि घन के वक्र पृष्ठ के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होते हैं, फिर घनाभ का वक्र पृष्ठ के बेस पे क्या हो जाएगा। तो घन का वक्र पृष्ठ के बेस पे देखते हैं, फिर घनाभ का वक्र पृष्ठ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो घन का वक्र पृष्ठ, फिर घनाभ का वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो
घन का वक्र पृष्ठ, दूसरा घनाभ का वक्र पृष्ठ, तीसरा बेलन का वक्र पृष्ठ, फिर चौथा शंकु का वक्र पृष्ठ, फिर पांचवा गोले का वक्र पृष्ठ। तो पहला घन का वक्र पृष्ठ, दूसरा घनाभ का वक्र पृष्ठ, फिर बेलन का वक्र पृष्ठ, फिर शंकु का वक्र पृष्ठ, फिर गोला का वक्र पृष्ठ। तो घन का वक्र पृष्ठ, घनाभ का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो घन का वक्र पृष्ठ, घनाभ का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो घन का वक्र पृष्ठ, घनाभ का वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है, गोले का वक्र पृष्ठ होता है। ठीक है, तो एक को हम लोग घन का शीर्ष के माध्यम से देखते हैं जो कि 8 होता है, घन का फलक 6 होता है, घन का कोर होता है 12, घनाभ का शीर्ष होता है 8, घनाभ का फलक होता है 6, घनाभ की कोर होती है 12। घन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से देख सकते हैं, घनाभ का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से देख सकते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से देख सकते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से देख सकते हैं, गोला का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का आयतन के बेस पे, घनाभ का आयतन के बेस पे, बेलन का आयतन के बेस पे, शंकु का आयतन के बेस पे, गोले का आयतन के बेस पे। ठीक है, तो घन का शीर्ष कितना होता है 8, घन में फलक होते हैं 6, घन में कोर होते हैं 12, घनाभ में शीर्ष होते हैं 8, घनाभ में फलक होते हैं 6, घनाभ में कोर होते हैं 12। और घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, तो देखेंगे घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, इस चीज़ को देखेंगे भाई। ठीक है, तो घन का शीर्ष 8, घन में फलक 6, घन की कोर 12, घनाभ का शीर्ष 8, घनाभ के फलक 6, घनाभ का कोर 12। घन का वक्र पृष्ठ के माध्यम से देखेंगे, घनाभ का वक्र पृष्ठ के माध्यम से देखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ के माध्यम से देखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ के माध्यम से देखेंगे, गोले का वक्र पृष्ठ के माध्यम से देखेंगे भाई। ठीक है, कि किसके किसके बेसिस पे हो जाएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो घन का वक्र पृष्ठ, घनाभ का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, गोले का आयतन। ठीक है, तो घन का शीर्ष 8, घन और घन का फलक 6, घन की कोर 12, घनाभ का शीर्ष 8, घनाभ का फलक 6, घनाभ का कोर 12। ठीक है, तो घन का शीर्ष 8 होता है, घन का फलक 6 होता है, घन की कोर 12 होती है, घनाभ का शीर्ष 8 होता है, घनाभ का फलक 6 होता है, घनाभ की कोर 12 होती है। ठीक है, तो घन का शीर्ष 8 होता है, घन का फलक 6 होता है, घन का कोर 12 होता है, घनाभ का शीर्ष 8 होता है, घनाभ का फलक 6 होता है, घनाभ का कोर 12 होता है। घन का वक्र पृष्ठ के माध्यम से जान सकते हैं, घनाभ का वक्र पृष्ठ के माध्यम से जान सकते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ के माध्यम से जान सकते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ के माध्यम से जान सकते हैं, गोले का वक्र पृष्ठ के माध्यम से जान सकते हैं, घन का आयतन के माध्यम से जान सकते हैं, घनाभ का आयतन के माध्यम से जान सकते हैं, बेलन का आयतन के बेस पे जान सकते हैं, शंकु का आयतन के बेस पे जान सकते हैं, गोले का आयतन के बेस पे जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो घन का शीर्ष 8, घन का फलक 6, घन की कोर 12, घनाभ का शीर्ष 8, घनाभ का फलक 6, घनाभ का कोर 12। ठीक है, तो घन का शीर्ष 8, घन का फलक 6, घन की कोर 12, घनाभ का शीर्ष 8, घनाभ का फलक 6, घनाभ का कोर 12। ठीक है, तो घन का शीर्ष कितना होता है भाई 8 होता है, घन का फलक कितना होता है भाई 6 होता है, घन का कोर कितना होता है भाई 12 होता है, घनाभ का शीर्ष कितना होता है भाई 8 होता है, घनाभ का फलक कितना होता है भाई 6 होता है, घनाभ का कोर कितना होता है भाई 12 होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग शीर्ष के माध्यम से देख सकते हैं, फलक के माध्यम से देख सकते हैं, कोर के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, तो एक को हम लोग शीर्ष के माध्यम से देख लेते हैं भाई, एक को हम लोग फलक के माध्यम से देख लेते हैं और एक को हम लोग कोर के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक है, तो घन का शीर्ष 8 होता है, घन का फलक 6 होता है, घन की कोर 12 होती है, घनाभ का शीर्ष 8 होता है, घनाभ का फलक 6 होता है, घनाभ की कोर 12 होती है। ठीक है, तो घन का शीर्ष को 8 के माध्यम से देखेंगे, घन की फलक को 6 के माध्यम से देखेंगे, घन की कोर को 12 के माध्यम से देखेंगे, 12 होती है, घनाभ का शीर्ष 8 होती है, घनाभ का फलक 6 होती है, घनाभ की कोर 12 होती है। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे होते जाएंगे और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होते जाएगा। ठीक है, तो घन का शीर्ष 8 के बेसिस हो जाएगा, घन का फलक 6 के बेस हो जाएगा, घन की कोर 12, घनाभ का शीर्ष 8, घनाभ का फलक 6, घनाभ का कोर 12, घन का
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, गोला का आयतन, फिर घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। फार्मूला भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग मेमोराइज कीजिए वास्तव में, उसके बाद उसमें क्या आने वाला है, उस फार्मूला में क्या आने वाला है, क्योंकि इससे तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, हर एक वीडियो लेक्चर में आप लोगों को 15 से 16 17 वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को बताया हूँ मैं, हर एक में रिपीट बोर्ड में बता रहा हूँ भाई, ठीक है, कि ये किस किस के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ से आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, माइंड रीड कीजिए कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि घन के शीर्ष में 8 होता है, घन के फलक में 6 होता है, घन की कोर 12 होती है, घनाभ का शीर्ष 8 होता है, घनाभ की फलक 6 होती है, घनाभ की कोर 12 होती है। घन में शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं। घन में फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। घन में कोर कितनी होती है? 12 होती है। घनाभ का शीर्ष कितने होती है? 8 होती है। घनाभ का फलक कितने होती है? 6 होती है। घनाभ में कोर कितने होते हैं? 12 होते हैं। घन में शीर्ष 8, घन में फलक 6, घन में कोर 12, घनाभ में शीर्ष 8, घनाभ में फलक 6, घनाभ में कोर 12, घन में शीर्ष 8, घन में फलक 6, घन में कोर 12, घनाभ में शीर्ष 8, घनाभ में फलक 6, घनाभ में कोर 12, घन में शीर्ष 8, घन में फलक 6, घन में कोर 12, घनाभ का शीर्ष 8, घनाभ का फलक 6, घनाभ का कोर 12। ठीक है, तो घन का शीर्ष 8, घन की फलक 6, घन की कोर 12, घनाभ का शीर्ष 8, घनाभ का फलक 6, घनाभ की कोर 12 हो जाएगा। ठीक है, तो घन में शीर्ष कितने होते हैं? 8, घन में कितने फलक होते हैं? 6, घन में कोर कितने होते हैं? 12, घनाभ में शीर्ष कितने होते हैं? 8, घनाभ में फलक कितने होते हैं? 6, घनाभ में कोर कितने होते हैं? 12। तो घन में कितने शीर्ष होते हैं भाई? 8, घन में फलक कितने होते हैं भाई? 6, घन में कोर कितने होते हैं भाई? 12, घनाभ में शीर्ष कितने होते हैं भाई? 8, घनाभ का फलक कितना होता है भाई? 6, घनाभ में कोर कितना होता है भाई? 12, घन में शीर्ष कितने होते हैं? 8, घन में फलक होते हैं 6, घन में कोर होते हैं 12, घनाभ में शीर्ष होते हैं 8, घनाभ में फलक होते हैं 6, घनाभ में कोर होते हैं 12, घन में शीर्ष होते हैं 8, घन में फलक होते हैं 6, घन में कोर होते हैं 12, घनाभ में शीर्ष होते हैं 8, घनाभ में फलक होते हैं 6, घनाभ का कोर होता है 12। ठीक है, तो घन का शीर्ष 8 होता है, घन का फलक कितना होता है? 6 होता है, घन में कोर कितने होते हैं? 12 होते हैं, घनाभ में शीर्ष कितना होता है? 8 होता है, घनाभ में फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं, घनाभ में कोर कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो घन में कितने शीर्ष होते हैं? तो 8 शीर्ष होते हैं। घन में कितने फलक होते हैं? तो 6 फलक होते हैं। घन में कितने कोर होते हैं? तो 12। घनाभ का शीर्ष क्या होता है? 8, घनाभ का फलक क्या होता है? 6, घनाभ का कोर क्या होता है? 12। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं? तो 8, घन में कुल कितने फलक होते हैं? तो 6, घन में कुल कितने कोर होते हैं? तो 12, घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं? तो 8, घनाभ का फलक कितना होता है? तो 6, घनाभ का कोर कितना होता है? तो 12। घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? इसको जानने वाले हैं। घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को जानने वाले हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा इस चीज़ को देखने वाले हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को, घन का आयतन के बेस पे, घनाभ का आयतन के बेस पे, बेलन का आयतन के बेस पे, शंकु का आयतन के बेस पे, गोले का आयतन के बेस पे। ठीक है, फिर यहाँ पर जानने वाले हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, फिर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, फिर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ पर घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है 4a²। घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ से हम लोग देखते हैं 2h ब्रैकेट l प्लस b। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl। गोला का वक्र पृष्ठ होता है 4πr²। क्लियर। अब यहाँ से देखते हैं घन का वक्र पृष्ठ 4a²। घन का वक्र पृष्ठ क्या होता है भाई 4a²। घन का वक्र पृष्ठ किसका होता है 4a² के बेस होता है। घन का वक्र पृष्ठ होता है 4a²। घन का वक्र पृष्ठ होता है 4a²। घनाभ का वक्र पृष्ठ 2h ब्रैकेट l प्लस b। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh। शंकु का वक्र पृष्ठ πrl। गोला का वक्र पृष्ठ 4πr²। तो घन का वक्र पृष्ठ होता है 4a²। घनाभ का वक्र पृष्ठ होता है 2h ब्रैकेट l प्लस b। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। गोला का वक्र पृष्ठ होता है 4πr²। तो घन का वक्र पृष्ठ होता है 4a²। घनाभ का वक्र पृष्ठ होता है 2h ब्रैकेट l प्लस b। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। गोला का वक्र पृष्ठ होता है 4πr²।
आर स्क्वायर। घन का वक्र पृष्ठ होता है 4a स्क्वायर। घनाभ का वक्र पृष्ठ होता है 2h ब्रैकेट l प्लस बी। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। गोला का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। तो चलिए, घन का वक्र पृष्ठ 4a स्क्वायर। घनाभ का वक्र पृष्ठ 2h ब्रैकेट l प्लस बी। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। गोला का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। तो घन का शीर्ष 8, घन का फलक 6, घन की कोर 12। घनाभ का शीर्ष 8, घनाभ का फलक 6, घनाभ में कोर 12। घन का शीर्ष 8, घन के फलक 6, घन में कोर 12। घनाभ का शीर्ष 8, घनाभ की फलक 6, घनाभ की कोर 12। घन में शीर्ष 8, घन की फलक 6, घन की कोर 12। घनाभ का शीर्ष 8, घनाभ की फलक 6, घनाभ की कोर 12। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है। तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो घन का शीर्ष 8, घन का फलक 6, घन में कोर 12। घनाभ का शीर्ष 8, घनाभ की फलक 6, घनाभ की कोर 12। घन का वक्र पृष्ठ 4a स्क्वायर। घनाभ का वक्र पृष्ठ 2h ब्रैकेट l प्लस बी। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। गोला का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो घन में कितने शीर्ष होते हैं? तो 8। घन में कितने फलक होते हैं? तो 6। घन में कितने कोर होते हैं भाई? 12। घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं भाई? 8। घनाभ में कितने फलक होते हैं भाई? 6। और घनाभ पर कितने कोर होते हैं भाई? 12। घन का शीर्ष 8, घन का फलक 6। घन में कितने कोर होते हैं भाई? 12। घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं भाई? 8। घनाभ में कितने फलक होते हैं भाई? 6। घनाभ में कितने कोर होते हैं भाई? 12। तो घन में कितने शीर्ष होते हैं भाई? 8। घन में कितने फलक होते हैं भाई? 6। घन में कितने कोर होते हैं भाई? 12। घनाभ का शीर्ष 8, घनाभ का फलक 6, घनाभ का कोर 12 के माध्यम से हो जाएगा। घनाभ में कोर कितना हो जाएगा? 12 के माध्यम से हो जाएगा। तो घन का शीर्ष 8, घन की फलक 6, घन का कोर 12, घनाभ का शीर्ष 8 और घनाभ का फलक 6 हो जाएगा। और घनाभ का जो कोर होता है वो 12 के बेसिस हो जाएगा। तो घन का वक्र पृष्ठ 4a स्क्वायर। घनाभ का वक्र पृष्ठ 2h ब्रैकेट l प्लस बी। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। घन का आयतन, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, गोले का आयतन, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे देखते हैं। तो घन का शीर्ष 8 होता है, घन की फलक 6 होती है, घन की कोर 12 होती है। घनाभ का शीर्ष 8 होती है, घनाभ की फलक 6 होती है, घनाभ में कोर 12 होती है। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। घन का आयतन, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, गोला का आयतन। क्लियर। तो घन का शीर्ष 8, घन की फलक 6, घन में कोर 12, घनाभ का शीर्ष 8, घनाभ के फलक 6, घनाभ में कोर 12। घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर और घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से देखते हैं हम लोग इस चीज़ को माध्यम से। तो हमारे पास क्या कंटेंट आएंगे, इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। तो घनाभ का वक्र पृष्ठ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आने वाले हैं भाई और ये किसके बेसिस पे होते जाएंगे। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि घन का शीर्ष 8, घन का फलक 6, घन की कोर 12, घनाभ का शीर्ष 8, घनाभ का फलक 6, घनाभ की कोर 12, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। घन का आयतन के बेस पे देखेंगे, फिर घनाभ का आयतन के बेस पे देखेंगे, फिर बेलन का आयतन के बेस पे देखेंगे, फिर शंकु का आयतन के बेस पे देखेंगे, फिर गोले का आयतन के बेस पे देखेंगे। तो घन के शीर्ष के बेस पे कितना होता है भाई? 8 होता है। घन की फलक के माध्यम से 6 होता है। घन की कोर के माध्यम से 12 होता है। घनाभ का शीर्ष के माध्यम से 8 होता है।
है, घनाभ का फलक के माध्यम से क्षय होता है। घनाभ की कोर कितनी होती है? 12 होती है। घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर और घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। घन का शीर्ष 8, घन का फलक 6, घन की कोर 12, घनाभ का शीर्ष 8, घनाभ के फलक 6, घनाभ में कोर 12, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। घन का शीर्ष 8, घन की फलक 6, घन की कोर 12, घनाभ का शीर्ष 8, घनाभ की फलक 6, घनाभ की कोर 12, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। घन में शीर्ष 8, घन की फलक 6, घन की कोर 12, घनाभ का शीर्ष 8, घनाभ के फलक 6, घनाभ की कोर 12, घन में शीर्ष 8, घन की फलक 6, घन की कोर 12, घनाभ का शीर्ष 8, घनाभ का फलक 6, घनाभ की कोर 12, घन का शीर्ष 8, घन की फलक 6, घन की कोर 12, घनाभ का शीर्ष 8, घनाभ के फलक 6, घनाभ की कोर 12, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा। तो घन का वक्र पृष्ठ को देखेंगे तो 4a स्क्वायर के बेस हो जाएगा और घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को देखेंगे तो 2h ब्रैकेट l प्लस बी के माध्यम से हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को देखेंगे तो 2 पाई आर एच के बेसिस हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को देखेंगे तो पाई आर एल के बेस हो जाएगा और गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को देखेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा। तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। घन का शीर्ष 8, घनाभ का फलक 6, घन की कोर 12, घनाभ का शीर्ष 8, घनाभ के फलक 6, घनाभ की कोर 12, घन का शीर्ष 8, घन की फलक 6, घन की कोर 12, घनाभ का शीर्ष 8, घनाभ की फलक 6, घनाभ का कोर 12, घन का वक्र पृष्ठ 4a स्क्वायर। घनाभ का वक्र पृष्ठ 2h l प्लस बी। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। घन का शीर्ष 8, घन की फलक 6, घन की कोर 12, घनाभ का शीर्ष 8, घनाभ के फलक 6, घनाभ का कोर 12, घन की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएंगे और ये किसके किसके बेसिस में भी होते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो घन का शीर्ष 8, घन की फलक 6, घन की कोर 12, घनाभ का शीर्ष 8, घनाभ की फलक 6, घनाभ की कोर 12, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल के माध्यम से हो जाएगा। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो एक हम लोगों के पास शीर्षक के माध्यम से होता है भाई, एक किसके माध्यम से होता है, शीर्षक के माध्यम से। यहाँ पर देखिए इस चीज़ को हम लोग किसके माध्यम से लिखे हैं, शीर्षक के माध्यम से, कि घन का शीर्ष 8 होता है, घन की फलक 6 होती है, घन में कोर 12 होती है, घनाभ का शीर्ष 8 होता है, घनाभ की फलक 6 होती है, घनाभ की कोर 12 होती है। ठीक है, तो घन का शीर्ष 8, घन की फलक 6, घन का कोर 12,
घनाभ का शीर्ष 8, घनाभ की फलक 6, घनाभ की कोर 12, घन का शीर्ष 8, घन की फलक 6, घन की कोर 12, घनाभ का शीर्ष 8, घनाभ का फलक 6, घनाभ की कोर 12 के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a², घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl, गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr²। क्लियर। तो घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a² होता है और घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2h ब्रैकेट l प्लस बी होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl होता है। गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² होता है। घन का आयतन के बेस पे देखने वाले हैं, घनाभ का आयतन के बेस पे देखने वाले हैं, बेलन का आयतन के बेस पे देखने वाले हैं, शंकु का आयतन के बेस पे देखने वाले हैं, गोले का आयतन के बेस पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो घन का शीर्ष कितना होता है भाई 8 होता है। घन में फलक कितने होते हैं भाई 6 होता है। घन में कितने कोर होते हैं 12, घनाभ में शीर्ष 8, घनाभ में फलक 6, घनाभ की कोर 12, घन की शीर्ष 8, घन की फलक 6, घन की कोर 12, घनाभ का शीर्ष 8, घनाभ की फलक 6, घनाभ की कोर 12, घन में शीर्ष 8, घन में फलक 6, घन में कोर 12, घनाभ का शीर्ष 8, घनाभ की फलक 6, घनाभ की कोर 12, घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं 8, घन में कुल कितने फलक होते हैं 6, घन में कुल कितने कोर होते हैं 12, घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं 8, घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं 6, घनाभ में कुल कितने कोर होते हैं 12, घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं 8, घन में कुल कितने फलक होते हैं 6, घन में कुल कितने कोर होते हैं 12, घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं 8, घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं 6, घनाभ में कुल कितने कोर होते हैं 12, घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं 8, घन में कुल कितने फलक होते हैं 6, घन में कुल कितने कोर होते हैं 12, घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं 8, घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं 6, घनाभ में कुल कितने कोर होते हैं 12। घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a²। घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि 4a² होता है, 4a² होता है। तो घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4a² होता है। घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी। घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a²। घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4a² होता है, जबकि घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2h ब्रैकेट l प्लस बी होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl, पाई 22/7 या 3.14, आर रेडियस, l लेंथ के बेस पे लंबाई हो जाएगा। गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr²। गोले का वक्र पृष्ठ जो संपूर्ण पृष्ठ के बेस पे होता है आप लोगों को 4πr² के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गोला का पृष्ठ किसके बेस होता है तो 4πr² के बेस होता है। तो घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a², घनाभ का वक्र पृष्ठ 2h ब्रैकेट l प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ को 2πrh के माध्यम से देखते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्र को हम लोग πrl के माध्यम से जानते हैं। गोला का वक्र पृष्ठ को 4πr² के माध्यम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग घन का बारे में देखते हैं भाई। घन के आयतन के बेस पे क्या होता है, तो घन का आयतन a का क्यूब होता है, घनाभ का आयतन lbh, बेलन का आयतन πr²h, शंकु का आयतन 1/3 πr²h, गोला का आयतन 4/3 πr³ h नहीं होता इसमें। ठीक है, 4/3 πr³ होता है गोले का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ के माध्यम से होता है। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहता है, किस किस के बेसिस पे रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। तो घन का आयतन a³, घनाभ का आयतन lbh, बेलन का आयतन πr²h, शंकु का आयतन 1/3 πr²h, गोला का आयतन 4/3 πr³, घनाभ का आयतन घन का आयतन a³, घनाभ का आयतन lbh, बेलन का आयतन πr²h, शंकु का आयतन 1/3 πr²h, गोला का आयतन 4/3 πr³, घन का आयतन a³, घनाभ का आयतन lbh, बेलन का आयतन πr²h, शंकु का आयतन 1/3 πr²h, गोला का आयतन 4/3 πr³। तो घन का आयतन हो जाएगा a³, घनाभ का आयतन हो जाएगा lbh, बेलन का आयतन हो जाएगा πr²h, शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 πr²h, गोला का आयतन हो जाएगा 4/3 πr³, घन का आयतन a³, घनाभ का आयतन lbh, बेलन का आयतन πr²h, शंकु का आयतन 1/3 πr²h, गोला का आयतन 4/3 πr³ के माध्यम से होता है। ठीक है, तो घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भाई 4a², घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल
2h ब्रैकेट एल प्लस बी के माध्यम से होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच के माध्यम से होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल के माध्यम से होता है। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। घन का आयतन ए क्यूब और यहाँ से देखेंगे घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेस हो जाएगा। गोला का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब के बेस हो जाएगा। घन का शीर्ष 8, घन की फलक 6, घन की कोर 12, घनाभ का शीर्ष 8, घनाभ की फलक 6, घनाभ की कोर 12, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। तो घन का शीर्ष 8, घन की फलक 6, घन की कोर 12, घनाभ का शीर्ष 8, घनाभ की फलक 6, घनाभ की कोर 12, घन का वक्र पृष्ठ 4a स्क्वायर, घनाभ का वक्र पृष्ठ 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, गोला का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। तो घन का शीर्ष 8 के माध्यम से हो जाएगा। घन में कितने फलक होते हैं तो 6 फलक होते हैं। घन में कुल कितने कोर होते हैं 12 कोर होते हैं। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं 6 फलक होते हैं। घनाभ में कुल कितने कोर होते हैं 12 कोर होते हैं। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4a स्क्वायर होता है। घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। तो घन का वक्र पृष्ठ 4a स्क्वायर, घनाभ का वक्र पृष्ठ 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, गोला का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। तो घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं तो 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल कितने फलक होते हैं 6 फलक होते हैं। घन में कुल कितने कोर होते हैं भाई 12 कोर होते हैं। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं 8। घन में कुल कितने फलक होते हैं 6। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं 8। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं 6। घनाभ में कुल कितने कोर होते हैं 12। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घन का शीर्ष 8, घन में फलक 6, घन में कोर 12, घनाभ में कुल शीर्ष 8, घनाभ में कुल फलक 6, घनाभ में कुल कोर 12, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं क्लियर कर सकते हैं। तो घन का आयतन के बेस पे ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के माध्यम से हो जाएगा। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है। कि घन का वक्र पृष्ठ 4a स्क्वायर होता है, घन का वक्र पृष्ठ, घनाभ का वक्र पृष्ठ 2h ब्रैकेट एल प्लस बी होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है, गोला का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है, घन का वक्र पृष्ठ 4a स्क्वायर होता है, घनाभ का वक्र पृष्ठ 2h ब्रैकेट एल प्लस बी होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है, गोला का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है, घन का आयतन ए क्यूब के बेस होता है, घनाभ का आयतन एल बी एच के माध्यम से होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है, शंकु का आयतन
आयतन को हम लोग 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से देखते हैं, गोले का आयतन के बेस पे हम लोग देखते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, तो एक शीर्षक के माध्यम से देखते हैं भाई, तो घन के शीर्षक के माध्यम से 8 आता है, घन का फलक 6 होता है, घन में कोर 12 होते हैं, और घनाभ का शीर्ष 8 होता है, घनाभ में फलक 6 होते हैं, घनाभ में कोर 12 होते हैं, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, घन का आयतन a क्यूब होता है, घनाभ का आयतन l bh होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी घन का आयतन को हम लोग निकाल सकते हैं, घनाभ का आयतन को निकाल सकते हैं, बेलन का आयतन को निकाल सकते हैं, शंकु का आयतन को निकाल सकते हैं, गोला का आयतन को निकाल सकते हैं, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इस कंटेंट के माध्यम से आप लोग का जो भी क्वेश्चन के बेसिस पे आएगा, या तो वक्र पृष्ठ के बेसिस पे आएगा, या तो आयतन के बेस पे आएगा, या तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस पे आएगा, या यहाँ पर हम लोग घन का वक्र पृष्ठ, मतलब ये इसको हम लोग पासारो पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, पासारो पृष्ठ, घन और घनाभ को पासारो पृष्ठ बोला जाता है। ठीक है, बाकी वक्र पृष्ठ लिखने पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो घन का आयतन a क्यूब, घनाभ का आयतन l bh, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे और किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो घन के शीर्षक के माध्यम से 8 होता है, घन की फलक के माध्यम से 6 होता है, घन की कोर के माध्यम से 12 होती है, घनाभ के शीर्षक के माध्यम से 8 होती है, घनाभ में फलक के माध्यम से 6 होती है, घनाभ में कोर के माध्यम से 12 होती है। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि घन का वक्र पृष्ठ 4a स्क्वायर के बेस होता है, घनाभ का वक्र पृष्ठ 2h ब्रैकेट l प्लस बी के माध्यम से होता है, और बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच के माध्यम से होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल के माध्यम से होता है, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के माध्यम से होता है, घन का आयतन a क्यूब, और घनाभ का आयतन l bh, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के माध्यम से होता है। तो घन का शीर्षक को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, घन का शीर्षक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, घन का फलक कितना हो जाएगा, 6, घन की कोर 12, घनाभ का शीर्ष 8, घनाभ की फलक 6, घनाभ में कोर 12, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, घन के आयतन a क्यूब, घनाभ का आयतन l bh, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के माध्यम से हो जाएगा। तो घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं, 8, घन में कुल कितने फलक होते हैं, 6, घन में कुल कितने कोर होते हैं, 12, घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं, 8, घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं, 6, घनाभ में कुल कितने कोर होते हैं, 12, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, घन का आयतन a क्यूब, घनाभ का आयतन l bh, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग घन का आयतन को भी जान सकते हैं भाई, कि घन का आयतन a के क्यूब के बेसिस होता है, और घनाभ का आयतन l bh के माध्यम से होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के माध्यम से हो जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो घन के शीर्ष में 8, घन की फलक में 6, घन की कोर में 12, घनाभ का शीर्ष में 8, घनाभ के फलक में 6 और घनाभ की कोर में 12 के माध्यम से हो जाएगा। तो घन का वक्र पृष्ठ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, घन का आयतन a क्यूब, घनाभ का आयतन l bh, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का वक्र पृष्ठ के माध्यम से 4a स्क्वायर, घनाभ का वक्र पृष्ठ के माध्यम से 2h ब्रैकेट l प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ के माध्यम से 2
पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ के माध्यम से पाई आर एल, गोला का वक्र पृष्ठ के माध्यम से 4 पाई आर स्क्वायर, तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, घन का आयतन a क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, घन का आयतन a क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, घन का आयतन a क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के माध्यम से हो जाएगा। तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, घन का आयतन a क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के माध्यम से हो जाएगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बेसिस पे देख सकते हैं भाई। तो घन के आयतन के बेस पे a क्यूब, घनाभ का आयतन के बेस पे एल बी एच, बेलन का आयतन के बेस पे पाई आर स्क्वायर एच, शंकु के आयतन के बेस पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के देखेंगे। इस फार्मूला को मेमोराइज कीजिए, माइंडेड कीजिए कि वहां पर क्या क्या कंटेंट आएंगे, किसके बेसिस पे आते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर घन का शीर्ष तो 8 आ गया है, यहाँ पर घन की फलक 6 है, घन का कोर 12, घनाभ का शीर्ष 8, घनाभ में फलक 6 है, घनाभ की कोर 12, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, घन का आयतन a क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घन का शीर्ष 8, घन का फलक 6 है, घन में कोर 12, घनाभ का शीर्ष 8, घनाभ के फलक 6 है, घनाभ में कोर 12, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, घन का आयतन a क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बेसिस पे देखेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बेसिस पे देखेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेसिस पे देखेंगे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेसिस पे देखेंगे, घन का शीर्ष 8, घन की फलक 6, घन की कोर 12, घनाभ का शीर्ष 8, घनाभ का फलक 6, घनाभ की कोर 12, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, घन का आयतन 1 क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के माध्यम से हो जाएगा। अब जब भी क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के माध्यम से आएगा, तो इस कंटेंट के लिए आप लोग क्या करेंगे भाई, घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 6a स्क्वायर के माध्यम से आता है, ठीक है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, क्लियर। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के बेस पे रहेगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से हो जाएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से हो जाएगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर प्लस एल के माध्यम से हो जाएगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के माध्यम से देखते हैं तो हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में यहाँ पर आ जाएगा भाई। इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये किस के बेसिस पे आएगा, ठीक है। तो 5th नंबर में हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर के माध्यम से आएगा, ठीक है। इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानेंगे, तो ठीक है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से देखेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच हो जाएगा, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एल के माध्यम से हो जाएगा। अर्धगोले के माध्यम से भी हम लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई कि अर्धगोले के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस पे क्या आ जाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस पे क्या आ जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस पे क्या आ जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस पे क्या आ जाएगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, घन का आयतन a क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से हो जाएगा, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के माध्यम से देखेंगे तो पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल हो जाएगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा। तो घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से देखेंगे तो हमारे पास घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर हो जाएगा, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर के माध्यम से होता है, घन का आयतन a क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4a स्क्वायर होता है, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई आप लोगों का 2h ब्रैकेट एल प्लस बी हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, घन का आयतन a क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, घन का आयतन a क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, क्लियर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे देखेंगे तो 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से हो जाएगा, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखेंगे तो पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल के माध्यम से हो जाएगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल के माध्यम से होता है, जबकि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम लोग देखते हैं तो ये 3 पाई आर स्क्वायर के माध्यम से होता है। तो जब भी आप लोग घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे देखते हैं तो 6a स्क्वायर के बेस पे देखना, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे होता है तो 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के लिए देखिएगा तो 2 पाई आर आर प्लस एच के माध्यम से हो जाएगा। तो इस कंटेंट के अनुसार से आप लोग पास जो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पे बेस पे आएगा, इस कंटेंट के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन होता है इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज को डील करते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए गोले के माध्यम से जो आपके पास दिया गया है, तो गोले के माध्यम से हम लोग इस चीज को देखते हैं कि गोले का जो पृष्ठ होता है गोले का जो हमारे पास पृष्ठ होता है भाई
4 पाई आर स्क्वायर के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? 4 पाई आर स्क्वायर के माध्यम से होता है। अब इस 4 पाई आर स्क्वायर में कौन कौन क्या क्या चीज़ है, इसको ये तो संख्या के बेस से जानते हो। पाई का मान यहाँ पर आपको 22/7 रखना है। आर आप लोगों की क्या है? रेडियस है। त्रिज्या आर आप लोगों की क्या है? रेडियस त्रिज्या के बेस पे है। आर आप लोगों की क्या है? रेडियस त्रिज्या के बेसिस पे। आर आप लोगों की क्या है? रेडियस त्रिज्या के बेसिस पे, ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोगों को देखते चले जाना है भाई कि आपके पास क्या क्या कंटेंट आ रहे हैं और किसके किसके बेसिस में भी आते जा रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि गोले के पृष्ठ के बेस पे क्या हो जाएगा और गोले के आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा। क्योंकि गोले के आयतन के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखे थे, हमारे पास ये क्या आया था गोले के आयतन के बेस पे भी देखे थे, तो हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब ये आया था ना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, क्योंकि जो त्रिज्या के बेस पे होता है आप लोगों का आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के माध्यम से, ठीक है। तो त्रिज्या आर के बेसिस पे होता है, व्यास 2r के बेसिस होता है, परिधि 2 पाई आर के बेसिस होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस होता है, ठीक है। तो त्रिज्या के माध्यम से आर होता है, व्यास के माध्यम से 2r होता है, परिधि के माध्यम से 2 पाई आर होता है, क्षेत्रफल के माध्यम से पाई आर स्क्वायर के बेसिस होता है। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि गोले के बेस से हमारे पास कई कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते हैं, जो कि त्रिज्या आर के बेसिस पे होता है, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के माध्यम से होता है। इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग जो गोले का पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर के, जिसमें रेडियस आप लोगों को होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को रेडियस प्राप्त है या रेडियस आप लोगों के पास जो त्रिज्या के बेस पे दिया गया है, अगर ये त्रिज्या प्राप्त है, मतलब आप लोग वह पृष्ठ का क्षेत्रफल आयतन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, चाहे वह गोले के बेस पे हो चाहे वह अर्धगोले के बेस पे हो, ठीक है। ये दोनों कंटेंट के अनुसार से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर जो बेलन के बेस पे जो होता है और जो गोले के बेस पे हम लोग एक चीज़ देखे थे, ठीक है। क्योंकि जो गोले के बेस पे आपके पास ये होता है, ये गोले के बेस पे होता है, और जो हम लोग बेलन के बेस पे हम लोग कंटेंट के अनुसार से देखते हैं, ठीक है। एक आप लोगों का बेलन के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को ईजिली क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? आसानी से इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि बेलन के बेसिस पे क्या होता है, इस कंटेंट के लिए हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये हमारे पास किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। कि बेलन के बेसिस पे क्या होगा और जब गोले के बेस पे लेते हैं तो गोले के बेसिस पे क्या हो जाएगा, बेलन के अकॉर्डिंग में क्या आता है, गोले के बेसिस पे क्या आता है। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं कि गोले के माध्यम से क्या होता है, गोले के माध्यम से हमारे पास क्या हो जाएगा, या फिर बेलन के माध्यम से हमारे पास क्या आता है, या फिर हमारे पास शंकु के माध्यम से क्या आता है, या फिर हमारे पास किसके माध्यम से आता है,
शंकु के माध्यम से हम लोग एक चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को ले सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो एक चीज़ को हम लोग शंकु के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, एक को हम लोग गोला के माध्यम से जान सकते हैं भाई, एक को हम लोग बेलन के माध्यम से जान सकते हैं कि ये सिलेंडर के बेसिस पे किस तरीके से होगा, इस चीज़ के माध्यम से जान सकते हैं, या फिर स्फीयर के माध्यम से जान सकते हैं भाई कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, फिर या तो फिर हम लोग कोन के माध्यम से जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो फार्मूला आप लोगों को याद होनी चाहिए भाई। मेन होता है जो कॉन्सेप्ट होता है आप लोगों का फार्मूला के बेस पे होता है, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला के बेसिस पे होता है, एक स्फीयर के बेस पे होता है, एक सिलेंडर के बेस पे होता है, एक आप लोगों का कोन के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो एक को हम लोग सिलेंडर के बेस पे देख लेते हैं भाई, एक को हम लोग स्फीयर के बेस पे देख लेते हैं, एक को हम लोग कौन के बेसिस पे देख सकते हैं, ठीक है, कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस पे हैं और ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि गोले के बेस पे क्या होगा, बेलन के बेस पे क्या होगा और शंकु के बेस पे क्या हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग जो घन के बेस पे देख रहे थे कि घन का पृष्ठीय विकर्ण, यहाँ से जो देख रहे थे घन का पृष्ठीय विकर्ण देख रहे थे हम लोग, पहला हम लोग घन का पृष्ठीय विकर्ण, घन का आकाशीय विकर्ण, घन का पृष्ठीय विकर्ण, घन का आकाशीय विकर्ण के माध्यम से जो देख रहे थे और जो घन के आयतन के बेस पे देखे थे, जो घन के आयतन के बेस पे देखे थे, ठीक है। और जो हम लोग घन का जो पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे देखे थे, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे देखे थे, और जो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे देखे थे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो घन का पृष्ठीय विकर्ण, घन का आकाशीय विकर्ण, घन का आयतन, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो घन का पृष्ठीय विकर्ण, घन का आकाशीय विकर्ण, घन का आयतन, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय विकर्ण के बेस पे देख सकते हैं, घन का आकाशीय विकर्ण के बेस पे देख सकते हैं, घन का आयतन के बेस पे देख सकते हैं, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस पे देख सकते हैं। आप बताइए यहाँ पर इसका फार्मूला क्या क्या कंटेंट होगा। हर एक चीज़ को तो रिपीट बोर्ड में बता रहा हूँ, ठीक है, बार बार उसी चीज़ को रिपीट बोर्ड में बताया जा रहा है, ठीक है। आप लोगों को एनालिसिस करना है भाई, घन का पृष्ठीय विकर्ण के बेस पे क्या फार्मूला था, घन का पृष्ठीय विकर्ण के बेस पे आप लोग के पास क्या क्या कंटेंट था और किसके बेसिस पे था। चलिए बताइए इसको भाई, घन का पृष्ठीय विकर्ण किसके अकॉर्डिंग में है और घन का आकाशीय विकर्ण किसके अकॉर्डिंग में, ठीक है। तो पृष्ठीय विकर्ण के बेस पे क्या होता है, आकाशीय विकर्ण के बेस पे क्या होता है, ये दो चीज़ को आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से देखना है भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में है और ये दोनों किसके बेसिस पे आते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों को जानना है भाई, ठीक है, कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में है और ये दोनों किसके किसके बेसिस में आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को जानना है भाई, ठीक है, कि दोनों के माध्यम से आप लोग के पास क्या क्या कंटेंट आ रहा है और ये दोनों किसके माध्यम से भी आ रहा है, ये एक चीज़ को भी जानना आप लोगों के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है भाई, ठीक है। तो आप लोगों के पास ये घन का पृष्ठीय विकर्ण के बेस पे क्या होता है, घन का आकाशीय विकर्ण के बेस पे क्या होता है, घन का आयतन किसके बेस पे होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल किसके बेस पे होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसके बेस पे होता है, घन का पृष्ठीय विकर्ण क्या होता है, घन का आकाशीय विकर्ण क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय विकर्ण क्या होता है, घन का आकाशीय विकर्ण क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय विकर्ण क्या होता है, घन में शीर्ष किसके हिसाब से होते हैं, घन में फलक किसके बेस पे होते हैं, घन में घन का जो आयतन होता है किसके अकॉर्डिंग में होता है, ये सारे चीज़ को भी आप लोग इसी कंटेंट के अनुसार से जानेंगे भाई, ठीक है, कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में है और किस किस के बेसिस में है। तो घन का पृष्ठीय विकर्ण के बेस पे आप लोगों को जो फार्मूला बताया था, बताइए क्या फार्मूला था जो घन का पृष्ठीय विकर्ण के बेस पे आप लोगों को बताया गया था, ठीक है, घन का पृष्ठीय विकर्ण के बेस पे, ठीक है, घन का पृष्ठीय विकर्ण के बेस पे आप लोग बताया गया था वो a√2 के बेस पे था, ठीक है, किसके बेस पे था, a√2 के बेस पे था, ठीक है। और घन का आकाशीय विकर्ण a√3 होता है और घन का आयतन a³ होता है, अभी बताया हूँ। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a² होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6
ए स्क्वायर के बेस पे होता है, ठीक है। तो घन का पृष्ठीय विकर्ण a√2, घन का पृष्ठीय विकर्ण a√2, घन का काशीय विकर्ण a√3। घन का पृष्ठीय विकर्ण के बेस पे देखते हैं तो a√2, घन का काशीय विकर्ण a√3, घन का आयतन a³, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a², घन का पृष्ठीय विकर्ण a√2, घन का काशीय विकर्ण a√3, घन का आयतन a³, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a²। तो घन का पृष्ठीय विकर्ण a√2, घन का आकाशीय विकर्ण a√3, घन का आयतन a√3 a³ घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a²। तो घन का पृष्ठीय विकर्ण a√2, घन का आकाशीय विकर्ण a√3, घन का आयतन a³, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a²। तो घन का पृष्ठीय विकर्ण a√2, घन का आकाशीय विकर्ण a√3, घन का आयतन a³, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a², घन का पृष्ठीय विकर्ण a√2, घन का आकाशीय विकर्ण a√3, घन का आयतन a³, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a², घन का पृष्ठीय विकर्ण a√2, घन का आकाशीय विकर्ण a√3, घन का आयतन a³, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a², घन का पृष्ठीय विकर्ण a√2, घन का आकाशीय विकर्ण a√3, घन का आयतन a³ और घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a²। तो घन का पृष्ठीय विकर्ण a√2, घन का आकाशीय विकर्ण a√3, घन का आयतन a³, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a²। तो घन का पृष्ठीय विकर्ण a√2, घन का आकाशीय विकर्ण a√3, घन का आयतन a³, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a²। तो घन का पृष्ठीय विकर्ण के बेस में देखेंगे तो a√2, घन का आकाशीय विकर्ण a√3, घन का आयतन a³, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a²। तो घन का पृष्ठीय विकर्ण के बेस पे क्या हो जाएगा भाई a√2 हो जाएगा, घन का आकाशीय विकर्ण के बेस पे a√3 हो जाएगा, घन का आयतन के बेस पे a³ हो जाएगा, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a² हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² के बेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग इस चीज़ को डिनोट कर सकते हो। ए भाई साहब है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये आप लोगों का ये जी है, ये आप लोगों का एच है। अब यहाँ से आप लोग 1 बाय 1 करके इस चीज़ को वैल्यू को क्या कर सकते हो, वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो भाई कि ये दोनों किस किस के बेसिस पे हो जाएंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। तो जब भी शीर्षक के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, शीर्षक के हिसाब से हमारे पास 8 शीर्षक होते हैं। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। फलक के माध्यम से देखिए, फलक को तो सबको पता रहता है कि भाई फलक 6 होते हैं, लेकिन फलक कौन कौन से देखिए, पहला फलक, यहाँ पर पहला फलक, दूसरा फलक, तीसरा फलक, चौथा फलक, पांचवा फलक, छठवां फलक के माध्यम से बता रहा हूँ। पहला ए बी सी जी, पहला लिखिए ए बी सी जी, पहला ए बी सी जी। दूसरा लिखिए बी सी एच डी, दूसरा हो जाएगा बी सी एच डी, बी सी एच डी। तीसरा लिखिए एच डी ई एफ, तीसरा लिखिए एच डी ई एफ। चौथा लिखिए ए जी ई एफ, ए जी ई एफ स्मॉल लिख देता हूँ। पांचवा लिखिए यहाँ पर पांचवा ए बी एच एफ, ए बी एच एफ। छठवां नंबर लिखिए जी सी, ऐसा पढ़िए सी जी ज़्यादा याद रहेगा, सी जी ई डी, सी जी ई डी। देखिए 6 हो गया ना, ये 6 फलक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग फलक के माध्यम से जान गए कि फलक ए बी सी जी, दूसरा बी सी एच डी, तीसरा एच डी ई एफ, चौथा ए जी ई एफ, पाँचवा ए बी एच एफ, छठवा सी जी ई डी के बेस हो जाएगा, ठीक है। तो शीर्षक 1 2 3 4 5 6 7 8, और जबकि फलक कितने हो गए, 6 हो गए। फलक कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग घन के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि घन का जो पृष्ठीय विकर्ण a√2 के बेस पे होता है, घन का आकाशीय विकर्ण a√3 के बेस पे होता है, घन का आयतन a³ के बेस पे होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a² के बेस होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² के बेस होता है फलक के माध्यम से। अब कोर के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। अगर कोर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे भाई, तो कोर के माध्यम से आपके पास कितने कोर होते हैं, तो हमारे पास 12 कोर होते हैं, ठीक है। तो वो कोर कौन कौन से हो जाएंगे, इस चीज़ को देखते जाइए आप लोग। ये कोर किस किस के माध्यम से हो जाएंगे, तो पहला कोर आप लोगों का ए बी हो जाएगा, पहला ए बी हो जाएगा।
फिर दूसरा BC हो जाएगा, फिर CD हो जाएगा, फिर DE हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोगों के पास हो जाएगा EF के माध्यम से हो जाएगा, फिर FA हो जाएगा, फिर ठीक है, फिर AG हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, AG के माध्यम से हो जाएगा, फिर यहाँ पर HD के माध्यम से कर लो इसको। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, GE, यहाँ पर GE हो जाएगा, फिर FH हो जाएगा, FH, फिर यहाँ पर BH हो जाएगा, फिर यहाँ पर आप लोगों का GC के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ से हम लोग काउंट कर लेते हैं भाई। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आप लोगों को 9, ये 10, ये 11, ये 12, देखो 12 कोर हुआ ना, ठीक है। तो कितने कोर होते हैं, तो 12 कोर होते हैं। यहाँ से आप लोग नामकरण आपके ऊपर डिपेंड है। मैं यहाँ पर ABCD के रूप में लिखा हूँ, तो आप लोग ABCD के रूप में यहाँ पर मैं डिनोट कर सकते हो। आप कोई भी अल्फ़ाबेट देख सकते हो यहाँ पर A से लेकर के Z तक, क्योंकि हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट होते हैं जो A से स्टार्ट होता है और Z पे क्या होता है, ख़त्म होता है। इसके बीच का कोई भी अल्फ़ाबेट आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। चाहे वह PQRSTUVWXYZ के बेस पे हो, चाहे LMNOPQRSTUVWXYZ के बेस पे हो, चाहे ABCDEFGHI JK LMNPQRSTUVWXYZ के बेस पे हो, ठीक है। कुछ भी देख सकते हो भाई, ठीक है। ABC या वर्णमाला पे आप लोग दे सकते हो, अ ब स के रूप में देख सकते हो, ठीक है। क ख घ के रूप में भी दे सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीके से नामकरण करें, ठीक है। जिस तरीके से नामकरण करेंगे उस नामकरण के आधार पे आप लोग पास ये शीर्षक के माध्यम से आ जाएगा और फलक के माध्यम से आ जाएगा और आप लोगों के पास ये कोर के माध्यम से आ जाएगा, ठीक है। तो घन का पृष्ठीय विकर्ण A√2, घन का काशीय विकर्ण के बेस पे देखते हैं तो A√3 के बेस पे है, और घन का आयतन के बेस पे देखते हैं तो A³ के बेस पे था, और घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस पे देखते हैं 4A², और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पे देखते हैं तो 6A² के बेस पे था। ये आप लोगों का अंडर रूट के बेस पे आता है, ठीक है। इनका आप लोग स्क्वायर रूट के माध्यम से रहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ माप दिया रहेगा तो यहाँ पर एक ही जगह में रखिएगा, बाकी इसके साथ मल्टीप्लाई करना रहता है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करने पर अगर लोग जिस तरीके का मल्टीप्लाई जिसके बेसिस पे होता है, अगर अंडर रूट के साथ होता है, यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। अंडर रूट के साथ हो जाता है तो अंडर रूट बाहर हो जाता है भाई, ठीक है। चाहे वह 5 के बेस पे हो, चाहे वह आप लोगों का 9 के बेस पे हो, चाहे वह आप लोगों का 11 के बेस पे हो, ठीक है। जब भी अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब इसका जोड़ा बन गया, मतलब ये बाहर आ जाता है। इसका भी जोड़ा बन गया बाहर, इसका भी जोड़ा बन गया बाहर, इसका भी जोड़ा बन गया बाहर, इसका भी जोड़ा बन गया बाहर। तो जब अंडर रूट के माध्यम से अंडर रूट का मल्टीप्लाई होता है तो आप लोगों को बाहर हो जाता है, ठीक है। इस कंटेंट को आप लोग हमेशा याद रखना। जैसे यहाँ पर ये अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ पर एक और अंडर रूट आ गया है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर भी √2 इंटू √2, यहाँ पर भी एक और अंडर रूट आ गया। मान लेते हैं यहाँ पर √5 इंटू √5 के माध्यम से आ गया। ये √9 इंटू √9 के बेस हो जाएगा। ये √11 के माध्यम से जाएगा। तो जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर, ये बाहर हो गया, ये बच गया, तो इसको इसके साथ में जोड़ दो भाई। ये देखिए इसका जोड़ा बन गया तो बाहर हो गया ये, ठीक है। ये जो बचा है उसके साथ में जुड़ जाएगा, ये भी बाहर हो जाएगा, ये जो बचा है वो जुड़ जाएगा इसके साथ में भाई। ये भी बाहर हो जाएगा क्योंकि इसका जोड़ा बन रहा है भाई, और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है वो अंदर ही रहेगा, ठीक है। इसका भी जोड़ा बन गया इसलिए ये बाहर हो जाएगा, ये बाद वाला क्या रहेगा आप लोगों का बाहर ही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इस चीज़ को यहाँ से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के बेस पे, यहाँ पर जो वर्गमूल के बेस पे होता है आप लोग पास, जो क्लास 8 में आप लोग पढ़े कि वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है। वर्गमूल में कितने का जोड़ा बनता है, 2 का जोड़ा बनता है। और जो एक और पढ़े थे आप लोग घनमूल पढ़े थे, ठीक है। घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है, ठीक है। घनमूल में कितने का जोड़ा बनता है, 3 का जोड़ा बनता है। जैसे कि आपको लोगों के पास 125 का घनमूल निकालने के लिए बोलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पछे 25, और यह हो जाएगा 5 पछे 25, 5 एकम 5। इसमें 3 का जोड़ा बनता है, किसमें, घनमूल में, ठीक है। ये आप लोगों का क्यूब रूट के माध्यम से होता है, क्यूब रूट बोलते हैं इस चीज़ को, ठीक है। और एक होता है वर्गमूल, वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है जिसको हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है। तो वर्गमूल में 2 का जोड़ा हो जाएगा और घनमूल में 3 का जोड़ा हो जाएगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि वर्गमूल में कितने का जोड़ा होता है, आप लोगों का वर्गमूल में 2 का जोड़ा के बेस पे हो जाएगा और घनमूल में 3 का जोड़ा के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि वर्गमूल में हम लोग पास 2 के जोड़ा के बेस पे होता है, घनमूल में 3 के जोड़ा के बेस पे होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को 1 बाय 1 करके सॉल्व कर सकते हैं। बहुत लोग ये पावर के बेस में इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं, जैसे कि ये पावर के बेस पे है और ये मान लेते हैं कि 125 है,
ये 3 पावर है, मतलब इसका भी क्या है, ये आप लोगों का क्या है, घनमूल है। जो आप लोग इसका निकालोगे अभाज्य गुणनखंड, ये 125 का आप लोग जब भी अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो इसमें 3 का जोड़ा बनेगा। जैसे यहाँ पर देखिए 3 का जोड़ा कैसे बनता है, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एकम 5, ये 3 का जोड़ा बना, मतलब 125 का अगर घनमूल हम लोग निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि इसमें 3 का जोड़ा बनता है। कई बार वर्गमूल के बेस पे रहता है, वर्गमूल में नहीं लिखा रहता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी पावर कितनी होती है, 2, लेकिन ये 2 लिखा नहीं रहता है भाई, इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखना, ठीक है। तो वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, तो यहाँ से अगर आप लोग 16 का निकालोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 16 का बेस पे निकालोगे तो इसको आप लोग 4 चौक 16 से निकाल सकते हैं, या 2 8 16, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2 के माध्यम से निकाल सकते हो। ऐसा 2 गुणित 2, देखिए इन दोनों का जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया तो 2 बाहर, इसका भी जोड़ा बन गया 2 बाहर, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4। ये आप लोग का आंसर के बेस पे आ जाएगा। तो इस कंटेंट के अनुसार से आप लोग इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि √3 के माध्यम से क्या होता है, √2 के माध्यम से क्या होता है, √5 इंटू √5 के माध्यम से क्या होता है, √9 इंटू √9 के माध्यम से क्या होता है, √11 इंटू √11 के माध्यम से क्या होता है। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं कि वर्गमूल के बेस पे क्या हो जाएगा और घनमूल के बेसिस पे क्या हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वर्गमूल के बेस पे एक आता है क्यूब रूट के माध्यम से और स्क्वायर रूट के माध्यम से आप लोगों का वर्गमूल के बेसिस पे आता है, ठीक है। तो 2 रूल्स होते हैं, इस नियम को लिख लीजिए, एक नियम बता रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर इस नियम के अकॉर्डिंग में आप लोग इस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो घातांक का जो नियम होता है वही इस फार्मूला में भी आप लोगों का नियम के अकॉर्डिंग में आएगा, ठीक है। जो आप लोगों का a⁴m a⁴n के बेस पे था, और दूसरा आप लोगों का a⁴m डिवाइड बाय a⁴n के बेस पे था, और तीसरा a⁴m टू होल टू दी पावर n के बेस पे था, चौथा a⁴m के बेस पे था, और पांचवा क्या था, 1/a⁴m के बेस पे था, ठीक है। इस कंटेंट के अनुसार से, और छठवां नंबर था a⁴0 के बेस पे, ठीक है। ये आप लोगों का नियम रहता है कि ये दोनों किस किस अकॉर्डिंग में रहते हैं, ठीक है। तो जब दोनों का बेस इक्वल रहता है, दोनों का धार राशि वही रहता है, तो इनका हाथ क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। a⁴m प्लस n के बेस हो जाएगा, a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू a⁴m माइनस n हो जाएगा, a⁴m टू होल टू दी पावर n इक्वल टू a⁴m इंटू n के बेस हो जाएगा, a⁴m इक्वल टू 1/a⁻m, या a⁻m इक्वल टू 1/a⁴m के बेस हो जाएगा, 1/a⁻m इक्वल टू a⁻m, a⁴0 इक्वल टू 1 के बेसिस होता है। एक्सपोनेंट लॉ के बेस पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन लॉ के बेस पे देखते हैं, तो a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू a⁴m प्लस n के बेस होता है। नाउ सेकंड लॉ होता है a⁴m डिवाइड बाय a⁴n इक्वल टू a⁴m माइनस n होता है, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर का पावर में आप लोगों का डिनोमिनेटर का पावर क्या होता है, माइनस होता है। a⁴m टू होल टू दी पावर n इक्वल टू a⁴m इंटू n के बेसिस होता है। नाउ a⁴m इक्वल टू 1/a⁴m, या आप लोगों के पास ये हो जाएगा a⁻m इक्वल टू 1/a⁴m के बेसिस हो जाएगा, ठीक है। मतलब 1/a⁴m के बेस पे है तो a⁻m के बेस होगा। मतलब अगर इसका पावर पॉजिटिव के बेस पे है तो नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, नेगेटिव के बेस पे है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, ठीक है। 0 के बेसिस पे है तो इसका आंसर हमेशा 1 के बेसिस पे होगा। जैसे कि यहाँ पर 4 टू दी पावर 0 1, 100 टू दी पावर 0 1, 1 2 3 4, 1230 4 टू दी पावर 1 के बेस हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी आधार राशि की जो बेस है इसका अगर पावर आप लोगों का 0 के बेस पे है, मतलब उसका वैल्यू आप लोगों के 1 के बेसिस पे होगा। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 के बेस हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 दी पावर 3 इंटू 2 दी पावर 4 के बेस पे है तो 2 दी पावर 3 प्लस 4 के माध्यम से हो जाएगा। क्लियर। इस कंटेंट के लिए देखेंगे तो दूसरा 2 दी पावर 9 इंटू 2 दी पावर 11 के बेस पे 2 दी पावर 9 प्लस 11 इक्वल टू 2 दी पावर 20 के बेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू a⁴m प्लस n, a⁴m डिवाइड बाय a⁴n इक्वल टू a⁴m माइनस n, a⁴m टू होल टू दी पावर n इक्वल टू a⁴m मल्टीप्लाई n के बेस हो जाएगा, और a⁴m इक्वल टू 1/a⁻m के बेस हो जाएगा, a⁻m इक्वल टू 1/a⁴m के बेस हो जाएगा, 1/a⁴m इक्वल टू a⁻m के बेस हो जाएगा, a⁴0 के बेस पे रहेगा तो 1 के बेसिस हो जाएगा। यह यहाँ पर हो जाएगा 2 दी पावर 3 इक्वल टू 2 दी पावर 4 के बेस पे रहेगा तो 2 दी पावर 3 प्लस 4 के बेस पे आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। ये 2 दी पावर 9 इंटू 2 दी पावर 11 के बेस पे रहेगा तो 2 दी पावर 9 प्लस 11 इक्वल टू 2 दी पावर 20 के बेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का -1 टू दी पावर इवन नंबर रहता है, ठीक है। इवन नंबर के बेस पे रहेगा तो यहाँ पर आप लोगों का पॉजिटिव नंबर आएगा, यहाँ पर आप लोगों का क्या नंबर आएगा,
पॉजिटिव नंबर, बट -1 टू द पावर आप लोगों का अगर यहाँ पर ऑड नंबर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज का बेस पे है, ये आप लोगों का नेगेटिव चार्ज का बेस पे है। ये आप लोग पॉजिटिव चार्ज का बेस पे, ये आप लोगों का नेगेटिव चार्ज का बेस पे। ठीक है, तो -1 टू द पावर इवन नंबर तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, -1 टू द पावर ऑड नंबर तो यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज का बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस प्रमेय के माध्यम से और इस फार्मूला के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसका आगे का क्लास को हम लोग नेक्स्ट कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे। ठीक है, इस क्लास को हम लोग यहीं वर्क करते हैं, नेक्स्ट कंटेंट के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करते हैं, मिलते हैं।